नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनिज्म मतलब नियतिवादी विचारधारा के बारे में। आपका भूगोल क्लास का ये लेक्चर 3rd है। इसमें हम बात करेंगे नियतिवादी विचारधारा। तो ये नियतिवादी विचारधारा क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो नियति, ये वाद। तो हम नियति की जब बात करते हैं तो नियति इट मीन्स प्रकृति की बात करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, जिसको हम आप नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा, वो नियति है। तो इसकी उत्पत्ति का श्रेय, इसका जो उत्पत्ति होता है वो होता है, जहाँ तक हम पढ़ते हैं, जहाँ पे प्राकृतिक भूगोल के बारे में जहाँ पढ़ रहे थे, प्राकृतिक तत्व। तो प्राकृतिक तत्व क्या क्या होते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। तो ये जो हमारा प्राकृतिक भूगोल है, यही प्राकृतिक भूगोल से एक विचार की उत्पत्ति हुई, जो कि नियति पर निर्भर करता है। मतलब जिसका सर्वे सर्वा क्या है? नियति है, प्रकृति है। तो ये प्राकृतिक तत्व के विचारधारा से ही ये नियतिवादी विचारधारा की उत्पत्ति होती है। और ये वाद, तो नियति का मतलब प्रकृति, और वाद का मतलब क्या होता है कि जिसको एक पूरा समाज मान लेता है, स्वीकार करता है। समाज स्वीकार करता है। जिसे समाज स्वीकार कर लेता है वो क्या हो जाता है? वाद। तो यही हुआ नियति प्लस वाद, नियतिवाद। तो जैसे कि हमारा कोई विचार है, लेकिन हमारे एक दो दोस्त लोग उसको मानते हैं, लेकिन पूरा समाज या फिर पूरे कौम के लोग उसको नहीं मानते हैं, तो वो वाद नहीं हो सकता है, वो आपका व्यक्तिगत विचार होता है। जैसे कि मैं गांधीवाद की बात कर रहा हूँ। गांधीवाद सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा की बात करता है। तो गांधी जी जब सत्य अहिंसा की बात किए थे, वो पूरे समाज के लोग, देश के लोग इस चीज़ को मान लिए थे। तो ये हो गया वाद। अगर पूरे समाज, देश के लोग नहीं मानते तो ये वाद नहीं होता। तो वाद का मतलब होता है कि एक पूरे समूह का चले जाना उसके पीछे। तो अभी हम समझते हैं नियतिवादी विचारधारा। तो नियतिवादी विचारधारा मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि जैसे एक लड़का, वो किसी दुकान पे जाता है और 100 रुपये का सामान लेता है, लेकिन वो जब दुकानदार को 100 रुपये देता है तो रिटर्न उसको 400 रुपये मिलता है। वो बहुत ही खुश होता है। खुश होने के बाद वो अपने घर चले जाता है, लेकिन 2 से 3 दिनों बाद उसका मोबाइल का स्क्रीन टूट जाता है। तो उसके मोबाइल का स्क्रीन टूट जाता है, तो ये क्या है? उस लड़के को पता था कि मोबाइल का स्क्रीन टूट जाएगा। तो यही है नियति। नियति मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता है, वो सब चीज़ निर्धारित करता है कौन? प्रकृति। प्रकृति ही सर्वे सर्वा होता है। एक ऐसी विचारधारा जिसका सर्वे सर्वा प्रकृति होता है। प्रकृति जो चाहेगा वही होगा। प्रकृति बोलेगा खाने के लिए तो हम खाएंगे, प्रकृति बोलेगा नहीं खाने के लिए तो हम नहीं खाएंगे। प्रकृति अगर सोचेगा कि मैं नहीं सोऊंगा तो मैं नहीं सोऊंगा, अगर वो सोचेगा कि मैं सो जाऊं तो सो जाऊं। यही है प्रकृति, नियति जिसको बोलते हैं। यहाँ तक की बात करते हैं हम हिंदू मुस्लिम की, भौगोलिक परिदृश्य से बात करते हैं मुस्लिम की।
मुस्लिम। ये क्या खाएगा, क्या सोचेगा, क्या पहनेगा, किसकी पूजा करेगा, वो सब निर्धारित क्या कर रहा है, प्रकृति कर रहा है। जैसे कि देखिए, मुस्लिम का जन्म हुआ मरुस्थलीय प्रदेश से। अरब से। तो अरब में क्या है, रेतीली मिट्टी है, वहाँ पे पशुपालन नहीं किया जा सकता, वहाँ पे खेती कृषि योग्य भूमि नहीं है, कृषि नहीं होती है। तो वहाँ पर कृषि नहीं होती है तो लोग फिर भी आजीविका के लिए कुछ तो उत्पन्न करेंगे जिससे कि वो वहाँ जीवित रह सकें। तो वो क्या किए, पशुपालन। पशुपालन में भी किस चीज़ का पशुपालन करते हैं वो लोग, बकरी, भेड़, ऊँट, ये सब चीज़ों का पशुपालन करते हैं। तो जब भी बकरी, भेड़, ऊँट जैसे चीज़ों का पशुपालन करेंगे तो इसका मुख्य भोजन क्या हो जाएगा, नॉन वेज, मीट। ये मीट का सेवन करेगा। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, प्रकृति डिसाइड कर रहा है कि ये क्या खाएगा। हिंदू। इसकी उत्पत्ति होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसकी उत्पत्ति हुई सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक प्लेन क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे जल की प्रचुर मात्रा है। तो जल की जब भी प्रचुर मात्रा है तो यहाँ पे होगी खेती प्लस पशुपालन। खेती में क्या होगा, गेहूँ, चावल, etc। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी। यहाँ पे ऊँट का पालन नहीं किया जाता था। तो यहाँ से समझने वाली बात है कि इसका जो प्रमुख भोजन व्यंजन है वो क्या है, गेहूँ, चावल। लेकिन मुस्लिम का क्या है, मीट, क्योंकि वो तो चावल उपजा नहीं रहा है कि उसका प्रमुख भोजन चावल होगा। तो दोनों का प्रकृति ही डिसाइड कर रहा है कि वो खाएगा क्या। इसके यहाँ तक इसके सोच के बारे में भी प्रकृति डिसाइड करता है कि ये सोचेगा क्या। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे रेतीली धूल उड़ता है, बालू उड़ता है। तो ये क्या करता है, ये अपना इसका जो ये सोचता है कि अब यहाँ पे जो रेतीली मिट्टी है, धूल है, ये जो उड़ते हैं, तो मुझे उससे बचाव कैसे करना है। तो बचाव के लिए ये क्या करता है, अपनी दाढ़ी बड़ी बड़ी कर लेता है, बड़ा दाढ़ी रखता है। क्यों रखता है बड़ा दाढ़ी, ताकि धूल जो उड़े तो वो दाढ़ी में फंस जाए, मुझे खाने पीने में दिक्कत न हो। मूछें अपनी छोटा रखता है जिससे कि उसे पीने में कोई समस्या ना हो। और बकरी का पालन अधिक करता है। तो बकरी का पालन जो अधिक करता है तो इससे मीट मिल जाता है इसको। इसकी महत्ता है उस बकरी का मुस्लिम समुदाय में। ये कैसे रहेगा ये भी डिसाइड करता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि इसका पहनावे की बात करता हूँ मैं। तो पहनावे की बात करता हूँ तो अरब जो है मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पे गर्मी बहुत है। तो गर्मी बहुत है तो ये वाइट सलवार कुर्ता का उपयोग करता है।
जिससे कि वहाँ के लोगों को गर्मी कम लगे। लेकिन हिंदू क्या करता है, धोती का उपयोग करता है। अब बात करते हैं पूजा। जैसे हिंदू हिंदू गाय का पूजा करता है। क्यों करता है? क्योंकि गाय क्या है, लाभदायक होता है हिंदू के लिए। जो लाभ देता है वो उसकी पूजा करेगा ही। जैसे कि गाय से दूध मिल जाता है, साथ में इसका जो बछड़ा होता है वो खेती में काम आता है, हल चलाने के लिए। तो इस विचारधारा को लिख लीजिए आप। एक ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति या नियति का सर्वे सर्वा, और सर्वे सर्वा क्या होता है, इसमें प्रकृति होता है या फिर नियति होता है। सर्वे सर्वा प्रकृति या नियति को माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार पहले जो भी घटित हो चुका है, इस विचारधारा के अनुसार पहले जो भी घटित हो चुका है, वर्तमान में जो घटित हो रहा है, और भविष्य में जो घटित होगा, और भविष्य में जो घटित होगा वह सब कुछ पहले से निर्धारित है। वो सब कुछ पहले से निर्धारित है कि क्या होने वाला है। आप जो कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने पहले डिसाइड करके रखा है कि आपको क्या मिलेगा। यही विचारधारा नियतिवादी विचारधारा है। इस विचारधारा को टॉप लेवल पर ले जाने का काम एलन चर्चिल सैंपुल ने किया। एलन चर्चिल सैंपुल ने किया, जो कि एलन चर्चिल सैंपुल कौन है? एक विद्वान है, भौगोलिक वेत्ता है, जो कि इस विचारधारा से प्रभावित है और वो इस विचारधारा को टॉप लेवल पे लेके जाता है। तो टॉप लेवल पे लेके जाता है, तो इसके अनुसार क्या है प्रकृति? तो इसके अनुसार प्रकृति को समझते हैं हम लोग। एलन चर्चिल सैंपुल के अनुसार, एलन चर्चिल सैंपुल के अनुसार प्रकृति ने मानव को जन्म दिया। मानव को जन्म दिया
उसका पालन पोषण करता है। यहाँ तक कि मानव के सन्मुख विपत्ति दुख उत्पन्न करता है। और दुख का समाधान भी प्रकृति ही देता है। मतलब समझ सकते हैं आप, एलन चर्चिल सैंपुल के अनुसार प्रकृति ने मानव को जन्म दिया, उसका पालन पोषण करता है, यहाँ तक कि मानव के सन्मुख दुख उत्पन्न करता है और दुख का समाधान भी प्रकृति देता है कि कैसे निकलना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से समझिए, जो कि आपको हो सकता है कि मेंस में अगर नियतिवादी विचारधारा से आपको लिखने के लिए आ जाए निबंध या फिर कुछ भी, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बस आप इस प्रकार प्रकृति मानव के शरीर में मस्तिष्क में ऊतकों में कोशिकाओं में हड्डियों में यहाँ तक कि आत्मा में समाई हुई है। एलन चर्चिल सैंपुल के अनुसार प्रकृति ने मानव को जन्म दिया, उसका पालन पोषण करता है, यहाँ तक कि मानव के सन्मुख दुख उत्पन्न करता है और दुख का समाधान भी प्रकृति ही देता है कैसे निकलना है। इस प्रकार प्रकृति मानव के शरीर में, मस्तिष्क में, कोशिकाओं में, हड्डियों में, यहाँ तक कि आत्मा में समाई हुई है। ये एलन चर्चिल सैंपुल के अनुसार, एलन चर्चिल सैंपुल ने इसको एक्सप्लेन किया, नियतिवाद को, इस विचारधारा को। तो वहाँ पर विद्वान लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे विद्वान थे। तो एलन चर्चिल सैंपुल से एक क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य क्या है। पूछा, क्वेश्चन है एक कि मनुष्य क्या है हुआ। तो एलन चर्चिल सैंपुल ने इसका जवाब दिया, मनुष्य प्रकृति के हाथ की एक कठपुतली है। मनुष्य हाथ की एक कठपुतली है। बेड़ियों में जकड़ा एक जानवर है। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, जो कि नियति के बारे में बताया जा रहा है। गुलाम है, इंसान वही करेगा, गुलाम है, इंसान वही करेगा
जो प्रकृति चाहेगा। इससे बाहर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बस का कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये नियतिवादी विचारधारा समाप्त हुई। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन पढ़ना या फिर किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।